हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी क्लास है, साइंस की क्लास है 18वीं। आज हमारी कौन सी साइंस की कौन सी क्लास है? आज हमारी साइंस की 18वीं क्लास है। तो हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ने वाले हैं क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन, मानव परिसंचरण तंत्र। तो हम आज पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या पढ़ने वाले? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र। तो क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। तो समझते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहली बात हम समझते हैं परिसंचरण तंत्र में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ना है हमको? पहले तो पढ़ना हृदय। क्या पढ़ना? हृदय। फिर इसके साथ हृदय में एक क्या पढ़ेंगे? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाओं को, रक्त वाहिकाओं को तीसरा क्या पढ़ना होता है इसमें? रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में। तो हम रक्त के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। पहले हम देख लेते हैं इनके तीनों को छोड़ के, पहले हम देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र ये क्या होता है। परिसंचरण तंत्र का सामान्य सा मतलब यदि निकाला जाए तो ये क्या है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान से, जो ये परिसंचरण का ये कैसे परिवहन से संबंधित है। ये क्या? परिवहन से। जैसे हमारे वाहन हैं, क्या है, जो हमारे ट्रक है, रेलगाड़ी है, जो जो वाहन है वो क्या करते हैं? एक जगह से माल को दूसरी जगह तक क्या करते हैं? ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है। तो वही काम ये क्या करता है? परिसंचरण तंत्र करता है। बल्कि ये इसका सामान ढोने के लिए सामान क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, लवण हो गए, मिनरल्स हो गए, यूरिया वगैरह हो गई, अम्ल हो गए, ये सब चीज़ें रख, तो ये सब चीज़ों को क्या क्या करता है? ये इन सब चीज़ों को क्या करता है? ढोता है, एक स्थान से कहाँ तक? दूसरे स्थान तक ले जाता है। और ये सब करता कौन है? ये रक्त में होता है। ये सब किस में होता है? रक्त के द्वारा होता है। तो हमको यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो परिसंचरण तंत्र का सामान्य सा मतलब देखें तो क्या करता है कि ये क्या करता है? परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं? जो हमने भोज्य पदार्थ के द्वारा जो पोषक तत्वों का क्या किया था? स्वांगीकरण किया था। क्या किया था? उनका अवशोषण किया था। तो अवशोषण करने के बाद ये क्या है? परिसंचरण बेसिकली स्वांगीकरण में क्या होता था? सभी जगह जो पोषक तत्व हैं उनको जिस चीज़ की जगह है, जिसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे क्या करना? उनको भेजना। तो परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही क्या किया जाता है? उनको भेजा जाता है। क्या किया जाता है? उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। जिससे क्या होता है कि जो जिसके लिए ज़रूरत है ऊर्जा के लिए, जो ऊतक टूटे हैं या जो ऊर्जा की ऊतकों की मरम्मत या बीमारी से लड़ने के लिए, तो वो सब क्या करते हैं? फिर अपना अपना काम करते हैं पोषक तत्व। तो वही चीज़ है इसमें। तो इसमें परिसंचरण तंत्र में कितने? दो तंत्र होते हैं, दो प्रकार के तंत्र होते हैं। एक तो क्या होता है? रुधिर परिसंचरण होता है। क्या? रुधिर परिसंचरण। तो इसमें रक्त का, और दूसरा क्या होता है? लसी का परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर और रक्त दोनों क्या सामान्य रूप से चलते हैं? क्या होते हैं? सामान्य रूप से इनका परिसंचरण होता है। ये परिसंचरण तंत्र के द्वारा ये कार्य क्या क्या करता है? ये जैसे ये क्या करता है, ये कैसे ये क्या करता है? ये ढोने का काम करता है। क्या करता है? तो इसके द्वारा क्या? इसके द्वारा पोषक पदार्थ कैसे? जो पोषक पदार्थ में क्या, जैसे क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। क्या होता है? ग्लूकोज हो गया, वसी अम्ल हो गए, क्या हो गए? अम्ल हो गए, विटामिन हो गए, आदि चीज़ों का क्या करता है? अवशोषण के द्वारा करने के बाद क्या होता है? मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या किया जाता है? उनको पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? परिसंचरण तंत्र के द्वारा उनको क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ पे जो शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, क्या है? जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? इन सब चीज़ों को शरीर के अन्य भागों से क्या उठाकर कहाँ पे? उत्सर्जी अंगों तक उनका परिवहन किया जाता है। उनको उस वहाँ से उठा के अन्य अंगों से जहाँ से जो उस अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको उठा के कहाँ पे लेके आते हैं? उत्सर्जी अंगों तक ले आते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जी अंगों तक ले आते हैं। इनके द्वारा परिवहन तंत्र के द्वारा ही क्या हार्मोन का क्या होता है?
हार्मोन का हार्मोन क्या होते हैं, अपने निश्चित अंगों तक पहुंचते हैं, क्या अपने लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो क्या हार्मोन का श्रवण करती हैं। फिर किसके द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही क्या होता है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं। क्या करते हैं, पहुंचते हैं। यह में क्या होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है। फेफड़ों से क्या होता है, फेफड़ों से जो शरीर की जो कोशिकाओं और एवं कोशिकाओं से कहाँ, ऊतकों तक, ऊतकों से कहाँ, कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन होता है। कहाँ होता है, परिवहन होता है। कौन करता है, ये परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही होता है। क्या, उस ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ग्लूकोज का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, इन सब चीज़ों का क्या होता है, परिवहन होता है। फिर जो परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार, दो प्रकार का। एक क्या होता है, खुला परिसंचरण, क्या होता है, एक खुला परिसंचरण, एक क्या होता है, बंद परिसंचरण। एक क्या होता है, खुला परिसंचरण, और दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है बंद परिसंचरण। कैसा होता है, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है, खुले परिसंचरण तंत्र में पहले बंद समझते, बंद में समझ में आ जाएगा, बंद के बाद खुला में। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ये इसमें क्या हमने पढ़ी थी, रुधिर वाहिका, क्या देखी थी, रुधिर वाहिका, धमनी, सिराएं, ये सब चीज़ें क्या हम आगे पढ़ने वाले। तो रुधिर वाहिकाएं देखी थी जिनमें क्या रक्त प्रवाह होता था। क्या होता है, रक्त प्रवाह, रक्त बहता था। तो ये क्या होता है, ये जो परिसंचरण तंत्र है, जो रुधिर है, तो रुधिर ये किनमें, रुधिर वाहिकाओं में बहता है। किनमें, रुधिर वाहिकाओं। तो वो क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, वो कैसी बंद होती हैं। तो एक बंद नलिका में रुधिर क्या होता है, बंद बहता है। तो जो बंद नलिका में बहता है तो उसको क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। क्या होता है, वो बंद परिसंचरण तंत्र। जो क्या होता है, जो सीधे तौर पर क्या होता है, जो सीधे तौर पर क्या होता है, ना तो शरीर के ऊतकों के साथ संपर्क करता है, ना ही क्या कोशिकाओं के साथ करता है। तो ये क्या करता है, किसी एक नली में बहता है। क्या, एक ट्यूब में जो कोशिकाएं होती हैं, जो जो नलिकाएं होती हैं, जो रक्तवाहिकाएं होती हैं, उनमें क्या करता है, ये बहता है। और जबकि ये क्या होता है, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें क्या, इसमें ये क्या, जो बंद परिसंचरण हो, ये क्या एक नलिका या रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है, बहता है। लेकिन खुला, और ये क्या होता है, जो ऊतक होते हैं उनके सामान्यतः क्या, उनके संपर्क में नहीं आता। क्या होता है, उनके संपर्क में नहीं आता। लेकिन जो खुला परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण ऐसे समझ, जैसे कि हमारे इंसान में क्या होता है, बहता है खून, क्या होता है, रक्त बहता है। तो क्या होता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है। और खुला परिसंचरण तंत्र जैसे कि केंचुआ, केंचुआ में देखा आप, केंचुआ, केंचुए को देखो, केंचुआ। तो केंचुआ में क्या होता है, कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती। क्या होती, कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती। उसको अगर काटो, कुछ करो, तो क्या होता है, सीधा उसका रक्त और सब निकल जाता है। उसी में क्या होते हैं, उसके कोशिकांग होते हैं, उसी में क्या होते हैं, उसके ऊतक होता है, उसी में क्या होता है, रुधिर होता है, जो उसका रक्त होता है। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो सब चीज़ें कैसी होती हैं, एक असीमित पात्र में बना होता है। क्या होता है, एक असीमित, एक क्या सीधा पूरा पात्र बना है, उसी में क्या सब कुछ भरा पड़ा है। तो ये क्या होता है, उसी में क्या है, उसी में रक्त है, उसी में ऊतक हैं, उसी में क्या होता है, उसी में और भी चीज़ें जो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी चीज़ें, वो सब क्या है, इसी के अंदर है। कोई अलग से डिवाइडेड नहीं है। क्या, कोई अलग से कि इसके लिए अलग से कोई झिल्ली है या कुछ बना हो, तो नहीं है। तो इसी कारण ये क्या होता है, इसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र है। क्या बोलते हैं इसको, खुला परिसंचरण। और जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इनका रक्त कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसा, सफ़ेद होता है। इनका रक्त कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो जब भी देखा हो, केंचुआ को देखा हो, कोई कीट को अगर पकड़ो, तो कीटों वगैरह में कैसा, ऐसी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो उनको क्या क्या निकलता है, उनका सफ़ेद पानी की तरह उनका रक्त निकलता है। क्या होता है, सफ़ेद पानी की तरह रक्त निकलता है। तो इसमें क्या होता है, इनमें क्या नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। जबकि मानव में जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें क्या होता है, आरबीसी में, किन में, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए जो मानव हो गया, जो स्तनधारी हो गई, जो मछलियाँ हो गई, तो इन सब में क्या होता है, रुधिर पाया जाता है, लाल रंग का पाया जाता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये समझ में आया। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें, रुधिर वाहिकाओं में बहता है। क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं में बहता है। यह केवल क्या होता है, ये जो रुधिर वाहिकाओं में केवल क्या
रुधिर नलिकाओं में ही ये बह सकता है। ये क्या जो रक्त है वो क्या रुधिर नलिकाओं में ही बह सकता है। देख जैसे मेरी हाथों की नसें ये दिख रही हैं, ये क्या, तो ये क्या बंद परिसंचरण तंत्र में ये जो दिख रहा है ये दिख रही हैं। मैं पतला ही हूँ तो क्या करूँ, इतना ही हूँ, तो ये इन्हीं में बहता है। और यदि यही केंचुआ होता तो इसमें ये कुछ ना होता, ये कुछ ना होता, सीधे जैसे ये दिख रही है नल नस, बस यही होता, बस इसी में हो जाता सब कुछ। तो चलिए अब इसको भाषा के रूप में समझ लेते हैं, इसको क्या है समझ में आया, अब इसको देख लेते हैं भाषा में। तो परिसंचरण तंत्र क्या देखने वाले हम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या देखने वाले, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं परिसंचरण तंत्र शरीर की क्या, परिसंचरण तंत्र शरीर की कोशिकाओं के बीच क्या होता है, परिसंचरण तंत्र शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का, किनका, पोषक तत्वों का संचरण करता है। क्या करता है, पोषक तत्वों का संचरण करता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यह शरीर का क्या ताप एवं पीएच को क्या करता है, पीएच मान को क्या करता है, स्थिर बनाता है। क्या करता है, ताप एवं पीएच मान को भी क्या करता है, ये स्थिर बनाता है। अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र कितने में कितने दो तंत्र शामिल हैं, कितने तंत्र, दो तंत्र शामिल है। एक कौन सा, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और एक कौन सा, लसिका परिसंचरण तंत्र। कौन सा, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो इसको समझ लेते हैं क्या क्या। अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र के कार्य देख लेते हैं कि क्या क्या करता है परिसंचरण तंत्र। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के कार्य। इसके द्वारा परिसंचरण तंत्र के द्वारा पोषक पदार्थों, किस पोषक पदार्थों, जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल, विटामिन आदि का क्या होता है, अवशोषण कर, क्या इनका अवशोषण कर केंद्र से, कहाँ, केंद्र से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या किया जाता, पहुँचाया जाता है, उनका यह परिवहन किया जाता है। यह शरीर के अवशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया आदि चीज़ों का क्या, शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जित अंगों तक उनका परिवहन करना। इसके द्वारा हार्मोनों जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या लक्षित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह फेफड़ों से शरीर की जो कोशिकाओं एवं ऊतकों तक क्या ऑक्सीजन का भी क्या करता है, परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब देखते हैं परिवहन के आधार पर, किसके आधार, परिवहन के आधार पर परिसंचरण तंत्र कितने, दो प्रकार का होता है। परिवहन के आधार पर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर, परिवहन के आधार पर। कौन कौन, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसको समझते हैं, ये खुला क्या है और बंद क्या है। तो खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र में क्या है, यह क्या, यह परिसंचरण तंत्र ऊतक, द्रव, रुधिर से भरे कैसे असीमित पात्रों का बना होता है। क्या होता है, असीमित पात्रों का बना होता है, मतलब जिसमें सब कुछ एक साथ ही भरा हुआ होता है। ऊतक भी होते हैं, द्रव भी होता है, रुधिर भी होता है, सब कुछ क्या होता है, एक ही पात्र में भरा होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। तो असीमित पात्र का क्या होता है, बना होता है। यह सब मिलकर क्या करते हैं, हीमोसील गुहा बनाते हैं। क्या, हीमोसील गुहा बनाते हैं, हीमोसील कैविटी बनाते हैं। क्या करते हैं, हीमोसील कैविटी या हीमोसील गुहा बनाते हैं। यह क्या है, इसमें क्या होता है, यह हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें लाल रंग नहीं होता। क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें लाल रंग नहीं होता। इसमें लाल रंग नहीं होता तो क्या होता है, फिर ये कैसा, सफ़ेद होता है। इसलिए यह क्या होता है, इसे यह क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, इसलिए यह क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। एग्जाम्पल का किसने पाया, ये अधिकांश किसके, अर्थोपोडा और किस
सिलोने सिफेलोपोडा क्या सिफेलोपोड क्या सिफेलोपोड में पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा में क्या, जैसे बिच्छू हो गया, क्या हो गया, बिच्छू, केंचुआ, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है, रुधिर बहता है। क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं में क्या, रुधिर बहता है, जो शरीर के ऊतकों के साथ सीधा संपर्क में नहीं आता। क्या होता है, सीधे संपर्क में नहीं आता। रुधिर का संचरण केवल किसमें, रुधिर नलिकाओं में ही होता है। क्या होता है, रुधिर नलिकाओं में ही होता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होने के कारण यह क्या था, चटक लाल, कैसा, चटक लाल रंग का होता है। कैसा होता है, चटक लाल रंग का होता है। ये किसमें एग्जाम्पल किन में पाया जाए, जैसे एनिलिडा संघ के, कार्डेटा संघ के हम अपन लोग हैं, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, इनमें जो स्तनधारी हैं, एनिलिडा जैसे जोंक हो गया, तो इन सब चीज़ों में ये क्या होता है, पाया जाता है। कैसा, बंद परिसंचरण तंत्र। तो घोंघा, क्या घोंघा, तो इनमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। एक चीज़ देखते हैं, नोट में लिखा है कि मनुष्य में क्या होता है, मनुष्यों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें क्या, रक्त लसिका दोनों का संचरण होता है। जिसमें क्या होता है, रक्त और लसिका क्या होते हैं, दोनों एक साथ इनका क्या होता है, संचरण होता है, परिसंचरण इनका एक ही साथ होता है, रक्त और लसिका का। तो रक्त का पढ़ेंगे तो लसिका का हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं हम आगे, अब समझते हैं, फिर अब पढ़ते हैं हृदय के वगैरह के बारे में। तो क्या क्या आपको हमको पढ़ना है, देखते हैं। तो देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में वो भी पढ़ जाएगा, क्या पढ़ जाएगा, प्लाज्मा परिसंचरण तंत्र भी पढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, या लसिका परिसंचरण तंत्र भी पढ़ जाएगा साथ में। तो देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है 3 चीज़ें। एक तो हृदय तंत्र पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हृदय तंत्र पढ़ना है। फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, रुधिर पढ़ना है। क्या चीज़, 3 चीज़ें पढ़नी है। तो हृदय में हृदय तंत्र पढ़ेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, शिराओं को पढ़ना है, धमनियों को पढ़ना है, शिरा तंत्र पढ़ना है, धमनिकाएं और केशिकाओं को, किनको, केशिकाओं को, फुफ्फुस शिराओं, फुफ्फुस धमनी को भी क्या करना, पढ़ना है। और रुधिर में क्या क्या पढ़ना है, तो रुधिर में पढ़ना है प्लाज्मा और रुधिर कणिका। क्या, रुधिर कणिकाओं में क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये इतना पोर्शन तो हम क्या कर चुके, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। जब रक्त पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रक्त में क्या, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके, रक्त में इसको, इन चीज़ों को निपटा चुके। तो हमको पढ़ना केवल इतना है। तो चलिए इसको समझते हुए आगे पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हृदय, हार्ट। क्या देखते हैं, हृदय देखते हैं। ये क्या है, ये पंपिंग ऑर्गन, क्या, रक्त का पंप करने वाला ऑर्गन होता है, क्या, हृदय। तो हृदय को देखते हैं, स्थिति, इसकी स्थिति क्या होती है। तो ये चित्र है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये तो हम पढ़े थे, क्या, फेफड़े हैं। ये क्या है, फेफड़े, ये क्या है, फेफड़े हैं। और ये क्या, ये हृदय है। ये क्या है, हृदय है। इसमें दूसरी कैसी, दोहरी गुहा है, कैसी, ये वक्ष गुहा है। क्या है ये क्या है, ये वक्ष गुहा में क्या होता है, हृदय होता है। क्या होता है, वक्ष गुहा में हृदय स्थित होता है। और जो क्या है, इसके ऊपर ये क्या, दोहरी परसेंट, क्या है, दोहरा है। तो इसकी जो दोहरी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या है, क्या बोलते हैं इसको, हृदय गुहा बोलते हैं। क्या, हृदय गुहा भी बोलते हैं। तो ये क्या वक्ष गुहा में स्थित होता है। क्या होता है, ये वक्ष गुहा में। ये क्या, उदर गुहा है। ये क्या, उदर गुहा है। यहाँ पे क्या, ये डायफ्राम है। ये क्या, डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। और जो इसमें ये क्या है, जो इसकी क्या है, वक्ष गुहा है। तो इसमें क्या हो, वक्ष गुहा जो क्या करती है, इसको आघातों से इसकी रक्षा करती है। तो इसको देखते हैं, फिर आगे हम समझते हैं हृदय के बारे में दूसरे चित्र के साथ। तो हृदय क्या, हृदय वक्ष गुहा में, किसमें, पेरिकार्डियल
कैविटी, क्या पेरिकार्डियल गुहा, क्या पेरिकार्डियल गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेरिकार्डियल गुहा में पाया जाता है, जिसके ऊपर क्या होती है? दोहरी झिल्ली युक्त क्या संरचना पाई जाती है। कैसी? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। किसके ऊपर? हृदय के ऊपर, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन झिल्लियों में क्या पेरिकार्डियल क्या होता है? फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल नामक क्या होता है? फ्लूइड, तरल होता है। क्या होता है? फ्लूइड, तरल पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है? ये हृदय संरचना की क्या रक्षा बाहरी आघातों से क्या करता है? बाहरी आघातों से क्या करता है? हृदय की रक्षा करता है। क्या करता है? बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। तो ये हृदय की स्थिति थी। क्या थी? ये हृदय की स्थिति हमने देखी। अब हम देखते हैं हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना को देखते हुए आराम से समझेंगे। हृदय की संरचना देखते हैं। क्या करते हैं? हम हृदय की संरचना को देखते हैं। तो ये रहा हृदय। ये क्या रहा? ये रहा हृदय। तो हृदय को देखते हैं। पहले नाम देख लेते हैं। ये क्या? ये है क्या? महाधमनी। ये क्या है? महाधमनी। ये क्या? महाधमनी है। ये क्या? महाधमनी है। ये क्या है? ये फुफ्फुस सिरा है। ये क्या? इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। इनका नाम ध्यान से रखिए। इसका क्या नाम? फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ये दोनों क्या है? ये दो आलिंद हैं। क्या? ये आलिंद। ये क्या? आलिंद। ये क्या है? बायां। ये क्या? बायां है। ये क्या? दायां है। ये क्या? दायां। तो ये दायां है, तो ये क्या? आलिंद है। ये क्या? इसको आलिंद, दायां बायां आलिंद, दायां आलिंद। ये क्या है? ये क्या है? आलिंद कपाट है। ये क्या? आलिंद कपाट। ये क्या? या वॉल्व बोलते हैं। क्या? आलिंद कपाट है। तो ये क्या? और ये है निलय। ये क्या? बायां निलय, ये दायां निलय। तो ये इतना नामकरण हुआ। ये क्या है? ये फुफ्फुस धमनी। ये क्या? फुफ्फुस ये क्या लिख रहा हूँ? फुफ्फुस धमनी। ये क्या? फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है? ये है महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा है। ये क्या है? महाशिरा है। ये क्या है? ये भी क्या? आलिंद कपाट है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। इसको क्या बोलते हैं? इसको त्रिदलीय कपाट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? द्विदलीय। क्या? द्विदलीय। क्या? द्विदलीय कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारे क्या? हृदय। यहाँ ये बाल्व क्यों होते हैं? ये ऐसे बनाए नहीं, तो ये क्या? ऐसे बाल्व होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऐसे बाल्व होते हैं। इसमें ऐसे बाल्व, जैसे ही क्या होता है? जैसे यहाँ से क्या फुफ्फुस सिरा से इसमें क्या होगा? रक्त आया। क्या होगा? फुफ्फुस सिरा से क्या होगा? रक्त। कैसा? शुद्ध रक्त आया। कैसा आया? फुफ्फुस सिरा से जैसे ही शुद्ध रक्त आया, तो जैसे ही ये आलिंद भरा, कौन सा? बायां आलिंद भरा। तो जैसे ही आलिंद भरा, तो इसके भरने के बाद क्या होता है? ये कपाट क्या होते हैं? ये जो कपाट है, ये क्या नीचे की तरफ है, एक ही तरफ। ये कपाट कैसे होते हैं? एक ही तरफ खुलते हैं। क्या होते हैं? ये जो कपाट हैं, ये कहाँ? एक ही तरफ खुलते हैं। तो जैसे ही इसमें क्या होता है? क्या होगा कि शुद्ध रक्त आया फुफ्फुस सिरा से। किससे? फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रक्त आया किसमें? आलिंद में। तो जो द्विदलीय कपाट होते हैं, तो वो क्या, जैसे ये भर गया, ठीक है, तो ये क्या होते? तुरंत खुलेंगे। ये क्या खुलेंगे? तो ये रक्त के कहाँ पे आ जाए? ये आ जाएगा निलय में। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? निलय में आ जाएगा। ये रक्त कहाँ पे आ जाएगा? निलय में आ जाएगा। अब जैसे ही निलय में आएगा, तो ये क्या होगा? जब यहाँ से ये इसमें रक्त जाएगा, तो ये नीचे आएगा, तो ये क्या पहले कैसा होगा? फूला होगा। अब ये इसका रक्त नीचे आ जाएगा, तो ये क्या पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर सिकुड़ जाएगा। ये क्या फूल जाएगा। तो फिर यहाँ से प्रेशर लगेगा, तो यहाँ से कहाँ? फुफ्फुस महाधमनी से।
तो महाधमनी से फिर क्या, महाधमनी से फिर रक्त निकलेगा और महाधमनी से निकलकर क्या होगा, सारे शरीर में जाएगा। क्या करेगा, सारी पूरी बॉडी शरीर में ये क्या हो, रक्त जाएगा। फिर जब यहाँ से निकलता है महाधमनी से रक्त, तो ये क्या पूरी बॉडी में जाता है। फिर पूरी बॉडी से जो अशुद्ध होता है रक्त, क्या जिसमें अशुद्ध को क्या कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाती है तो वो फिर किससे प्रवेश करता है, फिर वो महाशिरा से प्रवेश करता है। फिर किससे, महाशिरा से प्रवेश करता है रक्त। क्या करता है, महाशिरा से रक्त प्रवेश करता है। फिर कहाँ, तो ये फिर किसमें, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। किसमें, दाएं आलिंद में। जब दाएं आलिंद भर जाएगा तो उसके कपाट खोलेंगे तो क्या दाएं निलय में आएगा। तो दाएं निलय से फिर जब उस पंप करेगा तो वो किससे, फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ, फेफड़ों में पहुंच जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण होगा। क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण होगा। तो इतनी चीज़ समझिए। तो एक चीज़ इसमें हृदय में क्या क्या देखिए हम समझते हैं। हृदय में क्या होता है, दो निलय, क्या दो आलिंद होते हैं। क्या, दो आलिंद। तो हृदय कितने, चार भागों में, पहले तो कितना हृदय चार कोष्ठों में बटा है। कितने, चार कोष्ठों में बटा है, जिसमें कितने, दो आलिंद, दो निलय। क्या, दो निलय। और आलिंद और निलय में क्या होते, कपाट होते हैं। क्या होते हैं, कपाट। तो आलिंद निलय कपाट होते हैं। तो क्या होती, जो बाईं ओर से कौन सी, फुफ्फुस शिरा। बाईं ओर क्या होती, फुफ्फुस शिरा। और दाईं ओर को क्या होती, फुफ्फुस धमनी होती है। दाईं ओर क्या होती, फुफ्फुस धमनी। बाईं ओर महाधमनी और आलिंद निलय। इतनी चीज़ें हमने इसमें समझी हैं। तो ये हृदय की संरचना है। अब इसमें देखते हैं रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। क्या देखते हैं इसमें, रक्त का परिसंचरण किस तरीके से होता है। चलिए समझते हैं एक एक करके आराम से। तो देखते हैं, ये क्या, लंग्स। तो यहाँ से जब ये लंग्स कहाँ, फेफड़े हैं। ये क्या, फेफड़े। ये क्या, फेफड़े। तो फेफड़ों से क्या होता है, जब फेफड़ों से रक्त, शुद्ध रक्त क्या होता है, फेफड़ों से जब शुद्ध रक्त होता है तो फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, फेफड़ों में होता है रक्त का शुद्धिकरण। तो मान लीजिए यहाँ से फेफड़ों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फेफड़ों से रक्त शुद्ध हुआ, ठीक है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हुआ तो फेफड़ों से निकला तो ये कहाँ पहुँचा, फुफ्फुस शिरा में। ये कहाँ पे पहुँचा, ये पहुँचा फुफ्फुस शिरा में। कहाँ पे, फुफ्फुस शिरा, जो किसमें, आलिंद में खुली होती है। किसमें, बाएं आलिंद में खुली होती है। तो फुफ्फुस शिरा में पहुँचा शुद्ध रक्त, किसमें, फुफ्फुस शिरा में पहुँचा। फुफ्फुस शिरा से क्या, किसमें पहुँचा, दाएं आलिंद में। किसमें, दाएं आलिंद में पहुँचा। किसमें, दाएं आलिंद में। तो दाएं आलिंद में क्या, सॉरी दाएं नहीं, बाएं आलिंद में। किसमें, बाएं आलिंद में। तो बाएं आलिंद में पहुँचने के बाद, बाएं आलिंद को भरने के बाद क्या खुला, और जो बाकी का किससे आया, बाएं धमनी से भी आया। किससे, बाएं धमनी से, फुफ्फुस शिरा से और बाएं धमनी से रक्त आया। किससे, बाएं धमनी से रक्त आया। किसमें आया, वो आया बाएं आलिंद में। किसमें, बाएं आलिंद में। तो बाएं आलिंद को भरने के बाद क्या हुआ, उसके जो द्विदलीय कपाट थे वो क्या थे, द्विदलीय कपाट थे। कैसे, जो ऐसे द्विदलीय कपाट थे तो वो क्या, वो कैसे ऐसे खुल गए। क्या हो गए, वो जो द्विदलीय कपाट थे वो क्या, खुल गए। क्या हो गए, वो खुल गए। और जैसे ही वो खाली हुए तो फिर दोनों कैसे, फिर दोनों बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही तरफ को खुलते हैं। द्विदलीय कपाट खुले तो ये कहाँ पे, ये निलय में पहुँच गया। किसमें, बाएं निलय में पहुँच गया। कैसा, शुद्ध रक्त कहाँ पहुँच गया, शुद्ध रक्त पहुँच गया बाएं निलय में पहुँच गया। कहाँ पे पहुँचा, बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद कहाँ से, महाधमनी से होता हुआ। कहाँ, महाधमनी से होता हुआ। कहाँ से, महाधमनी। तो बाएं निलय में पहुँचने के बाद जो रक्त है, पंप रक्त, हृदय को पंप करने के बाद किससे निकलता है, शुद्ध रक्त, महाधमनी से। किससे, महाधमनी से। तो महाधमनी से रक्त कहाँ पे पहुँचा, महाधमनी से रक्त निकला। तो ये महाधमनी से निकलने के बाद बॉडी के हर टिश्यू में पहुँचा। कहाँ, हर सारे ऊतकों तक पहुँचता है। फिर क्या, ऊतकों, कोशिकाओं तक, पूरे शरीर में। कहाँ से, जो महाधमनी से जो रक्त, शुद्ध रक्त निकलता है वो कहाँ से, पूरे शरीर में होता हुआ पहुँचता, पूरे शरीर में जाता। तो अगर इसको यहाँ से मैं ऐसे बना, यहाँ से अगर ऐसे बीच से खींच दिया जाए तो इस साइड क्या हो, ये शुद्ध रक्त है। ये क्या, शुद्ध रक्त बहरा। इस साइड क्या, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त।
ये क्या है, तो इसमें क्या हो गया, ये क्या बाईं ओर, ये क्या बायां। तो क्या देखा कि बाईं ओर क्या बहता, शुद्ध रक्त। बाएं हृदय में क्या बहता है, हृदय के बाएं भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और दाएं भाग में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। दाएं भाग में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। इससे क्या निकला निष्कर्ष कि बाएं भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। जबकि दाएं भाग में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ से महाधमनी से जब रक्त निकला तो वो किसमें, बॉडी टिश्यू में पहुंचा, सारे ऊतकों में पहुंचा। तो सारे ऊतकों से क्या होगा, जब ऊतकों में पहुंचते हैं तो क्या होता है, ऊतक से क्या होती हैं, रुधिर वाहिका जुड़ी होती हैं। क्या होता है, रुधिर वाहिका जुड़ी होती है। तो रुधिर वाहिकाओं में जो क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्या होती है, रुधिर वाहिकाओं को क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन फेफड़ों से ये रुधिर अपने साथ शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर आया, तो वो क्या इनमें सारे टिश्यूओं ने ली, और जो टिश्यूओं के ने क्या किया, क्या पढ़े थे, श्वसन की क्रिया। क्या पढ़े, श्वसन की क्रिया करने के बाद जो क्या CO2, क्या जो CO2 बनाई, क्या जो CO2 बनाई, तो उसने ऑक्सीजन को क्या किया, ग्रहण कर लिया, लेकिन CO2 को क्या बाहर निकाल दिया। क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया रक्त ने, और जो CO2 बना उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और इस रक्त में मिला दिया। क्या किया, इस रक्त में मिला दिया। तो ये सारे जब सभी जगह से सभी टिश्यू सारे ऊतकों में हो लेता है, तो सारे ऊतकों से होकर फिर क्या करता है, फिर ये किसमें, महाशिरा में आता है। किस में आता है, ये महाशिरा में आता है। महाशिरा में आने के बाद ये किसमें, दाएं धमनी में। किसमें, दाएं धमनी से, महाशिरा से होते हुए दाएं धमनी से होते हुए कहाँ पे पहुंचता, त्रिदली कपाट, मतलब ये किसमें, दाएं आलिंद में। किसमें, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद में भर गया। क्या होता है, दाएं आलिंद में पहुंच के दाएं आलिंद भरा। दाएं आलिंद भरने के बाद क्या होंगे, त्रिदली कपाट खुलेंगे। क्या होंगे, त्रिदली कपाट खुलेंगे। त्रिदली कपाट खुलेंगे तो क्या होगा, ये दाएं निलय में पहुंच जाएगा। अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाएगा, दाएं निलय में। तो अशुद्ध रक्त कहाँ पे, दाएं निलय में पहुंच गया। दाएं निलय के बाद ये किससे, जब फिर हृदय क्या करेगा, पंप करेगा। क्या करेगा, हृदय पंप करेगा। तो हृदय पंप करेगा तो ये किससे, फुफ्फुस धमनी से। ये किससे, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से शुद्ध होने के लिए कहाँ पे, फेफड़ों में पहुंच जाएगा। कहाँ पे, फिर से शुद्ध होने के लिए कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से शुद्ध होने के लिए पहुंच जाएगा, फेफड़ों में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, ये फेफड़ों में पहुंच जाएगा। और फेफड़ों में क्या होगा, रक्त फिर से शुद्ध होगा। क्या होगा, रक्त फिर से शुद्ध होगा। तो ये इसका ये था। अब इसको चित्र के द्वारा समझते एक एक करके आराम से, क्योंकि ये समझ में आ गया तो बस भाषा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, मान लीजिए क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ लंग्स, ये क्या है, लंग्स हैं। ठीक है, इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि दिख जाए। ठीक है, ये लंग्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं बॉडी। ये क्या, ये यहाँ पे दिख रहा है बॉडी, ये क्या, बॉडी टिश्यू। ये क्या है, हमारे बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो शुद्ध रक्त इससे बनाता हूँ, ब्लैक रक्त पे बन। तो यहाँ से क्या हुआ, लंग में क्या होता है, लंग फेफड़ों में, लंग्स में शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, लंग्स में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो लंग्स से जब शुद्ध रक्त आता है तो ये कैसे, ये यहाँ से आता हुआ किस में प्रवेश करता है, ये करता है फुफ्फुस सिरा में। तो ये कहाँ, ये फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा में। तो लंग्स से जो शुद्ध रक्त निकला तो वो किस में पहुंचा, फुफ्फुस सिरा में पहुंचा। किस में पहुंचा, फुफ्फुस सिरा में। तो फुफ्फुस सिरा से होता हुआ जिसमें क्या खुले, इसमें के कपाट खुले, कैसे, द्विदलीय कपाट खुले। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जब ये पंप होगा तो ये कहाँ से, यहाँ से ऐसे निकलते हुए ये क्या करेगा, ये ऐसे होते हुए ये कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा बॉडी टिश्यू में। क्या, बॉडी टिश्यूओं में पहुँचेगा। ये क्या करेगा, ये बॉडी टिश्यू में पहुँचेगा। तो ये पहुँचा क्या, बॉडी ऊतक में। क्या कहाँ पहुँचा, बॉडी टिश्यू में पहुँचा, शरीर के सभी अंगों तक पहुँचा। या बॉडी टिश्यू या क्या, शरीर के, लिख देता हूँ, शरीर के सभी अंगों तक, क्या, सभी शरीर के सभी अंगों तक पहुँचा। अब ये कहाँ, शरीर के अंगों तक पहुँचा। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या, ये सभी अंगों क्या करेगा, O2
देगा, क्या करेगा, O2 देगा, और ऑक्सीजन का क्या करेगा, CO2 का ग्रहण करेगा, क्या करेगा, CO2 को ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो अब यहाँ से मान लीजिए सभी ऊतकों में हो लिया, इसके बाद क्या करता है जी, फिर से ये किसमें, जो यहाँ से क्या, ये शुद्ध रक्त हो गया, ये क्या, शुद्ध रक्त, ये कहाँ, बाएं बाएं में, ठीक है। ये तो ये निकला कहाँ से था, ये निकला था किससे होकर के, ये निकला था महाधमनी से, किससे, महाधमनी से, किससे, महाधमनी से। तो ये क्या है, महाधमनी है। तो महाधमनी से निकलते हुआ कहाँ, बॉडी टिश्यू में पहुंचा। अब यहाँ पे हो गया क्या, अशुद्ध रक्त, कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया, कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त। तो अब अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए जाएगा तो कैसे जाएगा, तो वो फिर से कहाँ से, वो फिर से किस में होता हुआ, वो फिर से यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पे, महाशिरा से होता हुआ, कहाँ पे, महाशिरा से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, और दाई धमनी से, किससे, दाई धमनी से, ये किससे, दाई धमनी से, किससे, दाई धमनी से होता हुआ कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा फिर से कहाँ, दाएं इसमें आलिंद में, किसमें, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में पहुँचने के बाद क्या होगा, फिर से इसका क्या खुलेगा, इसका त्रिदली का पार्ट खुलेगा, क्या खुलेगा, त्रिदली का पार्ट खुलेगा। तो ये किसमें पहुँच जाएगा, दाएं निलय में पहुंच जाएगा, किसमें, दाएं निलय में अशुद्ध रक्त पहुंच जाएगा। अब जब पंप करेगा तो दाएं निलय से रक्त कहाँ से, किससे होता हुआ, दाएं निलय का जो रक्त है वो किससे होता हुआ जाएगा, वो पहुंचेगा फुफ्फुस धमनी से होता हुआ, वो किससे, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ क्या, कहाँ निकल जाएगा, वो फिर से लंग्स में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से लंग्स में पहुंच जाएगा, किससे, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ पे पहुंच जाएगा, लंग्स में। फुफ्फुस धमनी, किससे, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फिर से कहाँ पहुंच गया, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ, फिर से लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स से क्या करेगा, फिर लंग्स में क्या होगा, शुद्ध होगा। लंग्स में कैसे शुद्ध होता है कि लंग्स से क्या, हम जब सांस लेते हैं तो उसके द्वारा क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, और इसी में जब हम सांस लेते हैं क्या, तो ऑक्सीजन को, O2 को क्या करते हैं, अंदर करते हैं। तो ऑक्सीजन यहीं पे क्या होती है, इसमें रक्त में मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या, श्वास के द्वारा हम बाहर छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कल समझाए ये सारी की सारी क्रियाएं, तो इसको हम ग्रहण कर लेते हैं, और रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या, शुद्ध रक्त बना देती है। तो इसमें इतनी चीज़ें ये हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या, कि एक तो इसमें देखा कि इसमें क्या होता है, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, क्या, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण कैसा, कि एक बार लंग्स से एक बार हृदय में आता है, क्या होता है, एक बार हृदय में आता है तो कैसा, शुद्ध रक्त आता है। एक बार हृदय में आता है, पंप होता है तो कैसा, शुद्ध रक्त आता है। फिर तो एक चक्र हो गया इसका पूरा, क्या, एक चक्र हो गया। फिर एक चक्र कैसा आता, अशुद्ध रक्त का। तो ये क्या, इसका दोहरा चक्र होता है। एक बार शुद्ध रक्त एक बार हृदय में प्रवेश करता है, एक बार कैसा, अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हृदय का कैसा, जो दायां भाग, इसमें क्या, ये क्या, दायां, जो हृदय का दायां भाग होता है, कौन सा, जो दायां भाग है, ये क्या, दायां, जो दायां भाग है उसमें क्या होता है, उसमें कैसा, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा, दाएं भाग में क्या, या दाएं भाग के साथ कैसा, अशुद्ध रक्त, और बाएं भाग के साथ क्या, शुद्ध रक्त, या बाएं भाग किसके, शुद्ध रक्त के साथ क्या करता है, कार्य करता है। किसके साथ कार्य करता है, शुद्ध रक्त के साथ कार्य करता है। परिसंचरण, रक्त परिसंचरण के दौरान क्या होता है, मानव हृदय में रक्त का कितनी बार, 2 बार प्रवेश होता है। क्या, कितनी बार, मानव हृदय में रक्त का कितनी बार, 2 बार प्रवेश होता है। कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 2 बार प्रवेश होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। जब हृदय में क्या होता है, जब हृदय में एक बार जब हृदय स्पंदन करता है, क्या करता है, ये पंप करता है, तो कितना, लगभग कितना, 70 ml रक्त को क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, 70 ml रक्त को क्या करता है, पंप करता है। कितने ml को, 70 ml को। और 1 मिनट में कितना, कितनी बार, कम से कम ये कितना, कितनी बार, एक बार 1 मिनट में कितना पंप करता है, ये करता है 72 बार। कितना, 72 बार। तो ये लगभग कितना हो जाता है, ये 5.5 लीटर के समथिंग 1 मिनट में, कितने, 5.5 लीटर के समथिंग रक्त को क्या करता है, पंप करता है। जो हृदय है वो कितना,
5.5 1 मिनट में कितना 5.5 लीटर रक्त का क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, रक्त को पंप करता है। तो कितना करता है, 5.5 लीटर, लगभग कितना 5.5 लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। तो इतनी चीज़ें ये थी इसकी, तो ये चीज़ें हमने समझी। अब इसको क्या भाषा में हम एक बार देख लेते हैं, क्या करते हैं इसको, इन सबको क्या करते हैं भाषा में एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं हृदय, क्या हृदय पेशी, हृदय किसका पेशी ऊतक से क्या होता है, निर्मित है। 4 कोष्ठों वाला कैसा शंक्वाकार अंग है। कैसा है, शंक्वाकार अंग है। कितने कोष्ठों से, 4 कोष्ठों से, 2 आलिंद 2 निलय से निर्मित कैसा शंक्वाकार अंग है। और किससे, पेशी ऊतक से। किससे, पेशी ऊतक से निर्मित है। किस ऊतक से, पेशी ऊतक से। कौन सी, रेखित और अरेखित पेशी, दोनों पेशी से ये निर्मित है। हृदय के ऊपर वाले दाएं और बाएं कोष्ठक को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। जो क्या दाएं और जो ऊपर होते हैं उनको क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। एवं नीचे वाले कोष्ठकों को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। प्रत्येक आलिंद से निलय में रक्त जाने के लिए क्या होता है, एक छिद्र होता है। क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिसे किसके द्वारा, आलिंद निलय कपाट कहते हैं। उस छिद्र को क्या कहते हैं, आलिंद निलय कपाट कहते हैं। यह कपाट केवल किसको, नीचे की ओर खुलते हैं। यह कपाट किस ओर खुलते हैं, केवल किस ओर, यह कपाट केवल नीचे की ओर क्या होते हैं, खुलते हैं। किस ओर खुलते हैं, केवल नीचे की ओर खुलते हैं। किस ओर खुलते हैं, केवल नीचे की ओर खुलते हैं। अब दाईं ओर के जो आलिंद निलय कपाट का नाम है उसको क्या बोलते हैं, त्रिवलनीय या त्रिदली कपाट बोलते हैं। जो दाईं ओर के आलिंद निलय का कपाट है वो क्या, उसको क्या बोलते, त्रिदली कपाट बोलते हैं। और जो बाएं ओर का आलिंद निलय कपाट है उसको बोलते हैं द्विदली कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विदली कपाट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विदली कपाट बोलते हैं। कितना, क्या बोलते हैं, द्विदली कपाट। और जो फुफ्फुस कपाट है, क्या फुफ्फुस कपाट होते हैं, तो वो क्या दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच होता है। क्या, दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच जो फुफ्फुस कपाट होता है। जो आर्टियल कपाट होता है वो किसके, बाएं निलय और आर्टियल के बीच होता है। किसके, बाएं निलय और आर्टियल के बीच में होता है। हृदय का दायां भाग, क्या हृदय का दायां भाग अशुद्ध रक्त के साथ, किसके साथ, हृदय का दायां भाग किसके साथ, अशुद्ध रक्त के साथ, और बायां भाग किसके साथ, शुद्ध रक्त के साथ क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। रक्त परिसंचरण के दौरान क्या होता है, रक्त परिसंचरण के दौरान क्या होता है कि रक्त परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रक्त का प्रवेश कितनी बार, 2 बार होता है। कितनी बार होता है, 2 बार होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय में स्पंदन, एक स्पंदन में कितना, लगभग 70 ml रक्त बाहर पंप किया जाता है। बाहर की ओर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं। 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, कुल मात्रा को क्या बोलते हैं, या कुल मात्रा को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जिसका मान कितना होता है, लगभग कितना, 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, 5.5 लीटर होता है। और हृदय 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है या स्पंद करता है। क्या करता है, या क्या करता है, धड़कता है। क्या करता है, धड़कता है। तो ये हमारा हृदय के बारे में थी। अब इससे क्या देखते हैं, इससे जो मानव, जो कई जगह जैसे मान लीजिए जो शरीर के अन्य तंत्र में, जो लीवर में रक्त का परिसंचरण होता है तो उसको क्या कहते हैं, किडनी में परिसंचरण होता है तो उसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क में परिसंचरण होता है तो उसको क्या कहते हैं। इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। और तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के मुख्य प्रकार, क्या मुख्य प्रकार, किसके, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के मुख्य प्रकार। तो देखते हैं, परमोनली
सर्कुलेशन। क्या देखते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कहाँ होता है? जो हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का परिसंचरण होता है, तो उसे जब क्या होता है? हृदय में और फेफड़ों में, कहाँ पे? हृदय में और फेफड़ों में जो रक्त का परिसंचरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब जो शरीर में रक्त परिसंचरण होता है, जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टेमेटिक क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब जो यकृत है, उसकी जो मांसपेशियों में क्या होता है? रक्त का सर्कुलेशन होता है। तो यकृत या लीवर में जो सर्कुलेशन होता है या जो परिसंचरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेपेटिक सर्कुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। गुर्दे या किडनी में जो रक्त का परिसंचरण होता है, क्या गुर्दे या किडनी में जो रक्त का परिसंचरण होता है उसको बोलते हैं रेनल। क्या बोलते हैं उसको? रेनल बोलते हैं या रीनल बोलते हैं। क्या? रीनल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या? रीनल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब जो मस्तिष्क में जो रक्त का परिसंचरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैरोटिड सर्कुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैरोटिड सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोटिड सर्कुलेशन का मतलब क्या है? मस्तिष्क में रक्त का परिसंचरण। किसमें? मस्तिष्क में रक्त का परिसंचरण। अब देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या? कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब हृदय की मांसपेशियों में रक्त का परिसंचरण। किसमें? हृदय की मांसपेशियों में रक्त का परिसंचरण को क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये क्या था? कोरोनरी। ये हमारे जो अन्य भागों में रक्त का परिसंचरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये हमने देखा, हमने समझा रक्त किस प्रकार से परिसंचरण होता है। अब आगे से कल की क्लास में देखेंगे आगे हृदय के बारे में और चीज़ें, कि उसको पंप करने में कौन सहायता करता है और उसका साउंड कैसा होता है, उसकी हार्ट बीट कैसी होती है, उसका ब्लड प्रेशर कल के देखेंगे, ये ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ बीमारियों के नाम वगैरह। और अभी क्या बची हैं धमनी और सिरा वगैरह में। ये अंतर धमनी हो गया, सिरा हो गया, फुफ्फुस धमनी हो गई, इन सब की क्या परिभाषाएं बची हैं। तो कल इनको सबको समझ रहे होंगे। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।